दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वह जो आपका होगा वह डॉज 5 होगा। और यह जो होगा यह वीडियो आप लोगों का जो मॉडर्न हिस्ट्री का है यह लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद जो है हम लोग नए टॉपिक की ओर मूव करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह डॉज 5 है आपका। इसी तरह से जो है हम लोग सारे जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। आप लोग परेशान ना हो, सिर्फ जो है आप लोग मैं जितना डाउट देती हूँ उसको सिर्फ करते चलें और उसको रिवीजन में रखते चलें। तो ऐसा करते चलेंगे तो ज़रूर जो है आपका बहुत ही अच्छे मार्क्स से जो है आपका पीटी हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग प्रारंभ करते हैं, इसको वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन सा आज के लिए आपका टॉपिक होगा, तो वह जो है आपका इंडिया से रिलेटेड इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक जो होगा वह होगा आपका फर्स्ट टॉपिक कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन कब और कैसे कहाँ हुआ, तो यह टॉपिक है, यह भी तथ्य बेस्ड टॉपिक है। ओके। और कांग्रेस का अधिवेशन टॉपिक से जो क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में देखने को मिला है, तो देखिए कांग्रेस का अधिवेशन में क्या होगा कि एक तरफ दिया हुआ रहेगा आपको, लूसेंट की मैं बात कर रही हूँ, एक तरफ दिया हुआ रहेगा आपको कि अधिवेशन जो है कौन कौन सा अधिवेशन हुआ, एक वहाँ दूसरा तीसरा इस तरह से। उसके बाद रहेगा सेकंड में ईयर दिया हुआ रहेगा, थर्ड में आपका अध्यक्ष दिया हुआ रहेगा और फोर्थ में जो है विशेष कि किस कारण से ये अधिवेशन जो है क्या उसमें मुख्य बातें थी उस अधिवेशन में जो कि रखी गई। तो जिस अधिवेशन में जो वो विशेष बातें होंगे कि मुख्य जो मांग थी वह क्या थी, तो उस वाले अधिवेशन को जो है खास करके जो है आप लोग फोकस करेंगे। ओके। जैसे कि मैं यदि बात करूं कि लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, तो उसमें क्या मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। विशेष जो उसमें मुख्य बातें थी 1929 का लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अध्यक्षता किया था, तो उसकी मुख्य बातें क्या थी, तो वो मुख्य बातें थी पूर्ण स्वराज की बातें थी। तो इस तरह से जो है जो विशेष मुख्य बातें होंगे उस वाले अधिवेशन को जो है आप लोग क्या करेंगे अधिक फोकस करेंगे। जितने भी विशेष वाली बातें हैं तो उन सारे अधिवेशन को जो है आप लोग क्या कर लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रट लेंगे और जो एक्स्ट्रा बचा तो उसको आप जो है एक बार दो बार देख लेंगे, हो गया। ओके। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट। अगला है आपका कि भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। भारत की जो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई, जैसे तराइन की लड़ाई हुई, उसके बाद तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में, तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में, इस तरह से चौसा का है, कन्नौज का है, बक्सर का है, इस तरह से अदर भी जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं तो उन सारी के बारे में जानना है। इसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। थर्ड टॉपिक आपका है कि प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी। प्रमुख राजवंश यदि हम लोग भारत की बात करें तो भारत के जो प्रमुख राजवंश है, उसके बाद उसके संस्थापक कौन थे तथा उसकी जो राजधानी थी उससे रिलेटेड है। हालांकि ये इस टॉपिक में आप लोगों को जो है प्राचीन भारत और उसके बाद मध्यकालीन भारत और उसके बाद आधुनिक भारत से रिलेटेड जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यह इस टॉपिक से जो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसलिए जो है आप लोग जो है इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री में कवर कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैं यदि बात करूं तो सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, हर्यक वंश, जिसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। ओके। तो इस तरह से और सारे वंश है, संस्थापक है, उसका कैपिटल ये सारी बातें दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका टॉपिक है सामाजिक सुधार अधिनियम। इसे भी बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। सामाजिक सुधार अधिनियम से तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कि सती प्रथा का जो सुधार, सती प्रथा का अंत किसने किया था और कब किया था, दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो ये सारी जो है सामाजिक सुधार जो हुई जो कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए, इसके साथ ही साथ जो है समाज के सुधार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और इसके बाद जो महिलाओं का जो एक जैसे सती प्रथा ये महिलाओं से रिलेटेड है, तो महिलाओं का जो एक से उत्थान हुआ, तो इस सारे से जो है रिलेटेड है ये सामाजिक सुधार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये रहा आप लोगों के लिए 4 टॉपिक इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से, और ये लास्ट है आप लोगों के लिए आज का वीडियो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। अब चलिए हम लोग आते हैं बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे,
आज जो मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक रखी हूँ वो विदेशी यात्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपका आज का जो टॉपिक जो है जो 5 है आपका इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है, उससे ज़्यादा ही मैं बात करूँ तो बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का जो आज का जो टॉपिक मैं रखी हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदेशी यात्री जो है इससे रिलेटेड जो हर एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन देखने को जरूरी मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आप लोगों के लिए। जैसे मेगास्थनीज है, तो मेगास्थनीज जो है यह भारत जो है कब आए थे, ये सेल्यूकस निकेटर क्या था, राजदूत था। तो इसने इंडिका लिखा था, उसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किया था। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद डिमोक्लिक्स है जो कि बिंदुसार के शासनकाल में आया था। इस तरह फाहियान है, वेनसांग है जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसिंग है, मुल्का तकिया है, धर्मा स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मा स्वामीन, मुल्का बहबहानी, अब्दुल लतीफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेल फीच ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन रिच, जॉन मार्शल, मनुची, तेवरनीपे, विसफ हीबर, पीटर मुंडी, इनमें से जो है आपका रेल फीच, उसके बाद मैनरिफ, मनुची, उसके बाद आपका इसिंग, वेनसांग, फाहियान हो गया। ये जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये तो मैं जितना टॉपिक यहाँ पे रखी हूँ विदेशी यात्रियों से, तो उन सारे को आप लोगों को देखना है, उसके बाद पढ़ना है, और उसके बाद इम्तियाज अहमद का जो थ्योरी बेस्ड है उसको पढ़ लेना है। उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव है उससे आप लोग क्या करना है, ऑब्जेक्टिव लगा लेना है। जैसे कि आप लोग जैसे मेगास्थनीज पढ़ेंगे तो मेगास्थनीज का जो थ्योरी है उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है मेगास्थनीज से टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका जो इम्तियाज अहमद का जो ऑब्जेक्टिव का बुक है तो उससे आप लोग लगा लेंगे तो एक भी क्वेश्चन जो नहीं छूटेगा। तो इसी तरह जो मैं यहाँ पे जो डबल टिक करी हूँ तो ये थोड़ा ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग जो है मैं जिसको डबल टिक करी हूँ जिन जिन टॉपिक में जिन विदेशी यात्रियों में, तो वह थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो है ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसको जो आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आज रहा आप लोगों के लिए इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री, उसके साथ ही साथ बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, और मिला जुला के आप लोगों का जो है बिहार का भी मॉडर्न हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो गया है। कुछ 1-2 टॉपिक और होगा, लगभग कंप्लीट ही हो गया है। तो ये रहा दोनों। उसके बाद आइए करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स में जो है हम लोग जनवरी-फरवरी को कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम लोग देखेंगे वह होगा हम लोगों का मार्च का। तो मार्च का जो टॉपिक होगा वह 1 से लेकर के 15 मार्च का जो होगा इसको आप लोग करेंगे। इसके साथ ही साथ जो 5 नवंबर का जो नेशनल, इंटरनेशनल एंड बिहार का जो भी करंट अफेयर बनेगा उसको आप लोग नोट डाउन करेंगे और पढ़ाई करेंगे। और कमेंट्स में आ रही थी कि मैम क्या मैं यदि मुझे जो है परेशानी हो रही है कि डेली बाय डेली मैं नोट्स करूँ तो टाइम जो है इन्वेस्ट होता है उसमें, तो मैं क्या जो ईयरली जो मैगजीन आएगा तो मैं उसी को ले लूँ, तो क्या उससे नहीं हो पाएगा? तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों को, देखिए ईयरली जो आएगा वह दिसंबर के लास्ट में आएगा। तो दिसंबर के लास्ट में आपका एग्जाम ही है, तो यदि आप उस समय खरीदेंगे तो फिर आप लोग पढ़ेंगे कब? अभी तो कम से कम आप लोगों के पास 50 से 55 जो भी 60 दिनों का टाइम है, लेकिन उस समय जो कि 55 दिनों के बाद की बात मैं करूं तो उस समय आप लोग जब खरीदेंगे बुक को जो ईयरली आएगा आपका, तो उसमें आप लोग उससे पढ़ाई करेंगे कि फिर एग्जाम का सेट प्रैक्टिस करेंगे। 4-5 दिन में आप लोग क्या कर लेंगे करंट अफेयर्स का। तो इसलिए जब 2 महीने का टाइम है तो अभी से करेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा, उसमें संभव नहीं हो पाएगा। तो करंट अफेयर को अभी से आप लोग जो है करेंगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए। और मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ्स के लिए हम लोग दो टॉपिक कवर कर लिए थे। एक था हम लोग फर्स्ट टॉपिक परसेंटेज उठाए थे, सेकेंड में था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और मैं बताई थी आप लोगों को यदि आप लोगों को लगता है कि एक टॉपिक जो एक दिन में कवर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग 2 दिन 3 दिन में इसको कवर करें। और मैं बताई थी कि सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जो 1-2 पेज में होता है, तो उसको क्या करने लेना है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद जो है आप लोगों को देखना है कि जो भी प्रश्नावली में जो मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको आप लोगों को देखना है कि जो क्वेश्चन इजी है आपको जो है उसको स्किप करना है। जैसे देखते ही लगता है कि वो हमसे हो रहा है तो उसको आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें से जो क्वेश्चन आप लोगों को लगे कि ट्विस्ट है तो उसको आप लोग बनाने का प्रयास करें। तो इस तरह से जो आप लोगों को टॉपिक कवर करते जाना है। तो आज का जो मैथ का टॉपिक रहा आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक रहा। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये परसेंटेज से ही रिलेटेड होता है एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड रहता है। तो थर्ड टॉपिक आपका यही रहा, आप लोग जो है इसको करेंगे। तो आज का डोज 5 में आप लोगों के लिए इतना ही रहा। और आज जो है आप लोगों का लगभग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट जो है हम लोग कल होगा जो अगला डोज जो होगा आपका डोज 6, उसमें हम लोग जो बिहार का जो बचा हुआ है एक टॉपिक नहीं है बट उसमें जो है एक ईस्वी जो दिया
दिया हुआ रहता है, तो ईस्वी का 1-2 पेज है, तो उसको मैं वहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करूँगी क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद जो है इंडिया का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो लगभग कंप्लीट हो गई है, तो इसको हम लोग इसकी जगह जो नया टॉपिक लेकर के आएंगे तो होगा, तो आप लोगों के लिए साइंस का टॉपिक लेकर आएंगे। उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, फिर जो हम मूव करेंगे मिडावल हिस्ट्री की ओर, क्योंकि आप लोग लगता है कि आप लोग थोड़ा बोर हो गए हैं कि 5 दिन से मैं डोज दे रही हूँ, तो आप लोग बोलते हैं कि मैडम सिर्फ आप हिस्ट्री का ही दे रहे हैं, हिस्ट्री का ही दे रही हैं, अगर कोई सब्जेक्ट का नहीं दे रही हैं। तो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि आप लोग जो है कुछ नया टॉपिक बीच में दो, उसके बाद फिर हिस्ट्री में मूव करेंगे मिडावल एंड एंशिएंट हिस्ट्री की ओर। तो आज के लिए रहा आप लोगों का फाइनली डोज 5। इन सारे टॉपिक्स को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, और ज़रूर जो आप लोगों का पीटी होगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आप लोग इस फैमिली में नए सदस्य हैं, तो इस फैमिली सदस्य बनने के लिए जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो नए सदस्य हैं इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूर, जो इससे पहले मैं डोज 4 तक बताए हूँ तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी कि जो एक डोज का जो एक क्रमबद्ध है जो चल रहा है, तो उसको समझने में आसानी होगी और पढ़ने में भी मन लगेगा आप लोगों को। तो ये रहा आप लोगों को फाइनली आज का वीडियो। तो फिर मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि समय हर इंसान के लिए आता है कुछ कर दिखाने का, बस कोई कुछ कर दिखाते हैं, कुछ रह जाते हैं, परंतु आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप लोगों को कुछ कर दिखाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।